अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त करें। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हमने क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। हमने ऑलरेडी क्लास 9 के ही फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करा था। आज की क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल वीडियो देखनी है और चैप्टर को समझना है तो वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो थ्योरी वाली वीडियो का लिंक जरूर डलवा दूंगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। बने रहिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं या क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड आपका जो पेपर है वो बनता है। ठीक है, सो चैप्टर हमारा है ये चैप्टर सेकंड। ठीक है, केमिस्ट्री निकाल लो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोलो तो लिखते रहना शायद। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के लिए तो हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो उसको मुझे क्लियर करने की भी जरूरत तो लगता है नहीं। तो देखो, पहले मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आई होप तुम लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। नहीं करा? कर लिया? कर लिया? हाँ, क्वेश्चन क्या था? वाई गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के जब मैंने लास्ट में कहा तो मैंने होमवर्क में दिया था, वाई गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी जिस भी सब कंटेनर में मैं उसे रखती हूँ ना, उनकी वॉल्स पे वो एक्सर्ट करती है प्रेशर लगाती है। इसका आंसर क्या होगा? खुदा जल्दी बता, इसका आंसर क्या होगा? अगर मान लो मैंने किसी कंटेनर में गैस को रखा तो जो उसके पार्टिकल्स है ना गैस के, वो उसकी जो कंटेनर की वॉल है उस पर प्रेशर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं जल्दी बताओ? ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, करके नहीं लाए? अनफ करके लाया, तू कॉपी नहीं लाया? क्या आप जल्दी बताओ, पता है वंश? देखो, हम लोगों ने जब मैटर को पढ़ा था ना तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैटर की, याद है? हाँ, उससे थोड़ा रिलेटेड। क्या मैटर क्या करते? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब गैस के पार्टिकल क्या है? ज्यादा मूव करते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड में देखो सबसे ज्यादा कौन मूव करता है? गैस। ठीक है, तो इसलिए ही इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो अब चाहे तो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, लिख थोड़ा हिंट इसी से बना के लिखना आंसर जब लिखो। द पार्टिकल्स, खाली पार्टिकल्स से स्टार्ट करो। पार्टिकल्स ऑफ गैस मूविंग randomly in all randomly on all direction। वो सभी डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, रिजल्ट दे hit each other or and the walls of container and the walls of container। ठीक है, मतलब क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लगातार मूव करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब उनकी आंखें तो है नहीं, जैसे हमारी आंखें, उनकी आंखें हैं पार्टिकल्स की नहीं, तो क्या करेंगे? इधर भाग रहे उधर भाग रहे, कभी आपस में टकराएंगे, कभी जो दीवार होंगी कंटेनर की उससे टकराएंगे। ठीक है, लिख लिया? रफ करो। उसके बाद एक क्वेश्चन,
लिखो 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 लिखो, शांति से लिखो। पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव कर लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ये एंड है, ठीक है, एंड है ये, लिख लिया। उसके बाद जल्दी बताओ एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड, और सीएनजी की कार्बन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पता है ना, लिखाने की जरूरत तो है नहीं, लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिख देती हूँ, लिख देती हूँ फिर भी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सॉरी क्या, और आईएस की ठीक है, एलपीजी, सीएनजी एंड एलपीजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करो। उससे पहले एक चीज बताओ कि जैसे ठंड में क्या होता है, घास पे, ठंड के मौसम में घास पे जो पानी वो इकट्ठा हो जाता है, नमी से रहते हैं वो, क्यों, उसके पीछे कौन सा फिनोमिना है? ऑप्शन सुन लो, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, या कंडेंसेशन है, या वेपराइजेशन है? कंडेंसेशन, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं पार्टिकल, इसमें कंप्रेस हो जाते हैं, कंडेंसेशन है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम आज का क्या, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बता दो, अभी लिख लिया, ये होमवर्क था, वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। करो ना, लिख लिया क्वेश्चन, तो लिख लिया होगा, कल ही उसी दिन लिखवाया था क्वेश्चन तो, और कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने घर से करने के लिए, एक क्वेश्चन दिया था बस, ठीक है। अब मैं तुम्हारे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड ये हमारा है, इसमें मैं कुछ चीजें लिखूंगा, तो बताना है वो होमोजेनियस मिक्सचर है या हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। पहले बताओ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। चलो आज के क्वेश्चन को उठाते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड डाल लो हेडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला तुम्हारा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। किस किस को पता नहीं है, किसको ये नहीं पता, ये क्या ये? अरे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। वंश, जिसको नहीं पता ना, घर पे जाके वीडियो देख लेना चाहिए, पता है तो नोट्स देख लेना। फिर क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, जल्दी बताओ हैं, थोड़ा सा, अगर आंसर के 5% के पास में नहीं है तो जल्दी बताओ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस जैसे हो गया तुम्हारा चीनी, तुम्हारा हो गया रेत, खाली रेत, नहीं ना बाहर होगा जैसे मिट्टी आपकी जो हाँ, चीनी और पानी। अब है तो तूने सिर्फ खाली चीनी और रेत बोला था, पानी नहीं बोला था। मैं एग्जामिनर को पूरा आंसर चाहिए होता भाई, अगर मैं ऐसी वही पढ़ाती तो मैं खाली बोलती चीनी खाली होती, पहले तुम खुद समझ लो, तो फिर सारी चीज समझनी पड़ती है ना। लिखो अब, नहीं बस कर इतना, लिखो भाई लिखो। पहला तुम्हारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है,
यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैं उसको ऐसे पहचान, अगर मैंने मान लो शुगर वाटर लिया तो मैं कैसे पहचान सकती हूँ, अरे ये रही चीनी, अरे ये रहा पानी, नहीं ना, तो यूनिफॉर्मली मिले होते हैं। तो लिख लो इसे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मैं पूरा नहीं लिख रही कि द सॉल्यूशन विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जिनसे मिलके बने हैं कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल के लिए शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल के लिए शुगर, ज्यादा एक्साइलेंस हो गया, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसको मैं ना क्या, अगर मैं फिजिकल मेथड की बात करूं तो उसको अलग, उसके बाद है हेटेरोजेनस मिक्सचर। पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ आंसर, सिर्फ लिख रही समझने के लिए, ठीक है। पूरा आंसर ऑलरेडी आंसर नोट्स में लिखवा चुके हूँ चैप्टर के ऑलरेडी, ठीक है। बोर्ड पे इतनी बार लिखी डेफिनेशन सबकी। हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये बताओ क्या होता है, इसे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसमें क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बात कर रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंट। हाँ अच्छा, कंपोनेंट्स कर लो या पार्टिकल्स कर, है ना। इसमें मैं आराम से पहचान सकती हूँ कि जैसे मान लो मैंने वो ले लिया मिल्क और कैरलॉक्स बताया था, तो बता सकती हूँ कैरलॉक्स। अरे वो ले लो, चोकोस ले लो, चोकोस ऊपर रहते हैं। पहले तुम सैंड एंड वाटर ले लो, सैंड एंड वाटर। बिना तुम्हें खाया नहीं हो तो भी ऐसे बात कर रहे हो जैसे घेवर। भाई कुणाल का मेन्यू में आज कौन सा मेन्यू कार्ड में, आज मेन्यू में क्या लाया तू, घेवर, पेवर दूध। उस दिन समोसे, उसके बाद डोसा। कुणाल के जुबान पे एक डिश का नाम हमेशा रहता है, उसके पेट में नहीं ख्यालों में। कुणाल के ख्यालों में सिर्फ खाना खाना रहता है। अगर किसी का फास्ट होना है तो फास्ट फूड वाला पूरा। क्या कब देखा, हाँ तो क्यों मैं खा नहीं सकती। नहीं मैं अपना संभाल लेने गई थी, दिल्ली में कुछ नहीं। भाई वो 12th पास आउट लड़की है जो बच्चा बोल रहा है जैसे तो। अरे वो 12th पास आउट लड़की भाई, फर्स्ट ईयर में आने वाली है, छोटे बच्चे दिख रहे थे को। अच्छा बाकी तो पता ही ना, इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं रहते, इसके पार्टिकल सेपरेट रहते हैं, ये सब मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब मैं तुम्हें कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीजें लिखूंगी तो बता रहे हैं वो होमोजेनस है हेटेरोजेनस है, ठीक है। तो लिखा नहीं तब तक, सॉरी। तू अपने उसमें खोया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे कुछ चीजें लिख रही बताना होमोजेनस है हेटेरोजेनस है। पहले तुम्हारा आइस ले लेते हैं, आइस, वुड और एयर ले लो। अरे बस शांत दो, जो मैं ब्लड, चलो बताओ। अब बताओ आइस क्या है, आइस होमोजेनस है हेटेरोजेनस है, आइस क्या है, होमोजेनस। वेरी गुड। एयर क्या है, क्यों, तुम पहचान सकते हो कि कार्बन ये रही, ऑक्सीजन ये रही, नाइट्रोजन ये रही।
यूनिफॉर्म कंपोजिशन पार्टिकल्स, एयर क्या है? होमोजीनस एयर हमारा होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है? हाँ, जैसे सैंड वाटर में पहचानना तो सैंड नीचे वाटर ऊपर है, पर हम एयर पहचान सकते हैं कि एयर ही ऑक्सीजन एयर का है? नहीं, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है क्या? नीचे वाला हाइड्रोजन, तीसरा नीचे वाला हाइड्रोजन तो शांत रहिए, ये हेट्रोजीनस। क्यों हेट्रोजीनस है? क्योंकि ब्लड के अंदर हम अलग अलग करते हैं, ये नहीं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और सैंड। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग कर दो। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, सबका अर्थ सही है, ठीक है? अब कर लो, ऐसे एग्जाम में आएंगे तो बस बस। उसके बाद रेफ करो। अगला क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, यानी तुम्हें कोलाइड की प्रॉपर्टी वो लिख लिया था, लिखा ही है? जिसने नहीं लिखा आपस में लिख लो। अगला क्वेश्चन है, जब तुम्हारे इसी में लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें आया था कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ, आ सकता है, चांसेस हैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो पेपर भी सॉल्व करने को दूंगी, बट अभी नहीं, अभी सिलेबस पूरा होगा तब करूँगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, उसके बाद वो करेंगे, है ना? क्वेश्चन ये है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। चलो बताओ, कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? हाँ, इसको क्वेश्चन को और एक्सटेंड, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो कोलॉइड के साथ साथ सोल्यूशन भी बता दो, अब बताओ नई चीज किसने कहा? कैसे? एक्सप्लेन करो अपनी बातों को, जल्दी बताओ कोलॉइड की प्रॉपर्टीज। बहुत टाइम है, पूरा 2 महीने, 2 महीने। सितंबर में पेपर है, 1 महीना है। मेरे बर्थडे की क्वेश्चन बताओ। वंश पता है इसका आंसर क्या? कोलॉइड, अच्छा कोलॉइड कैसा होता है? होमोजेनस होता है, हेट्रोजीनस होता है? कोलॉइड जैसे बता दिया था, पर तुम आंसर बता दोगे? क्या बता देती हूँ, जैसे कोहरा, ठंड में जो कोहरा होता है वो किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइड का। क्रीम किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइड का। जेली, पहले बताओ ये होमोजेनस होता है कोलॉइड या हेट्रोजीनस होता है? हेट्रोजीनस। दिखता होमोजेनियस है, होता क्या है? हेट्रोजीनस। भाई पर होता तो वो हेट्रोजीनस है ना। तो पहली चीज इसकी हो गई, क्या होता है ये? हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अब बताइए स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? कैसे? ठंड में देखा कभी कि एयर ऊपर बैठ गई, पानी नीचे बैठ गया? क्रीम में देखा है? कभी जेली में देखा है? अरे भाई इधर देख, जेली कोलॉइड का एग्जांपल है ना? जल्दी बताओ, कोलॉइड में जो स्टेबल होता है या अनस्टेबल? स्टेबल होता है, ठीक है? बैठता नहीं यार, स्टेबल जैसे तो पानी और शुगर है, उसको मिला के अगर मैं रख दूंगी, सालों भी रख दूंगी ना, तब भी वो चीनी पानी से रख दूंगी अपने आप, तो वो स्टेबल है। अगर मैं रेत और पानी मिलाऊं तो कुछ देर बाद रेत नीचे बढ़ जाती है, तो वो क्या है? अनस्टेबल। कोलॉइड हमारा कैसा होता है? कोलॉइड हमारा होता है स्टेबल, स्टेबल। क्या भाई कहाँ लिखा है? क्वाइट मतलब? अरे वो तो मुझे पता है भाई। उसके बाद और बताओ,
टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं करता? चलो पहले बताओ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। कुणाल, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन मेरी तरफ से। मैं वो तो दिखा बुक और क्वेश्चन देखती हूँ। वो तो एग्जाम्पल हो गया कि हाँ कमरा बंद है तो लाइट आ रही है, वो टिंडल इफेक्ट है। मैं पूछ रही हूँ टिंडल इफेक्ट में होता क्या है? टिंडल इफेक्ट में हाँ, और क्या होता है, जो लाइट होती है ना, टाइनी पार्टिकल उस लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। ये वर्ड तुम्हारी लाइन, ये लाइन तुम्हारे आंसर में होनी ही नहीं चाहिए कि आप बीम ऑफ लाइट स्कैटर बाय टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी एयर के टाइनी पार्टिकल्स क्या कर देते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, उसके टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं कोलाइड या नहीं? कोलाइड है देखना। टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये इसके टिंडल इफेक्ट, अच्छा बताओ कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? सॉल्यूशन से छोटे, सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंस से छोटे, है ना, मतलब बीच के होते हैं इसके पार्टिकल्स, ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं। तो इसको वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 से लेकर 1000 nm के आसपास होते हैं इनका साइज, ठीक है। कोलॉइड की और प्रॉपर्टीज लिख लोगे अपने आप, है ना, ताकि तुमने लिखाई है नोट्स के अंदर। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है कोलॉइड की। हाँ, एनएमयू, नैनोमीटर, ठीक है। इसके पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, ठीक है। अब बताओ सोल्यूशन का, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज बताओ, सॉल्यूशन की। हाँ, तुम्हें ना एग्जाम में किसी की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, वो सॉल्यूशन की, सस्पेंशन की या कोलाइड की। हाँ, ये सही है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, गुणधर्म। जैसे जैसे शादी वक्त गुड़ दे के जाते हो ना, कहते प्रॉपर्टीज। वाह, तो पहली बात तो ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और बताओ स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? हाँ, वही वही मैं पूछ रही, क्या हो गया अनस्टेबल, स्टेबल। ये एक ही तो गंदा लग रहा है मेरा सच में। हाँ जी, रुक जाओ 1 मिनट, बोलो बोलो, क्या चुरा लिया, किसने क्या चुराया? कोई नहीं भाई, सिलवा दो। हाँ, जैसे शुगर वाटर है, शुगर वाटर क्या रहती है, मिला दो तो कुछ दिन बाद भी वैसे की वैसी रहेगी मिली हुई, है ना। अब बताओ सोल्यूशन क्या टिंडल इफेक्ट दिखाता है? नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं ना, वो खुद ही इतने छोटे हैं, तो क्या ही लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, तो दे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। हाँ, बस सबसे ऐसे कर। हाँ, बाकी क्यों भाई, तू क्या यहाँ पे भंडारा खाने आया है? लंगर हो रहा है यहाँ पे। इसका साइज बताओ, है ना, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे हैव वेरी स्मॉल या टाइनी पार्टिकल्स लिख लो। एग्जाम्पल लिख दोगे अपने आप, शुगर वाटर या फिर और चाय हो गई, सब किसके एग्जाम्पल है? सोल्यूशन के, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है।
अरे भाई तुम बस क्या बताओ। ये क्वेश्चन है हाउ आर सॉल्व सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो तुम कर ही लोगे। अब बताओ अब बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट जिसको मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जा रहा है, यानी विलय जिसको मिलाया जा रहा है, विलायक जिसमें मिलाया जा रहा है। जैसे विलायक हो गया पानी और विलय हो गया चीनी। ठीक है, तुम्हें कुछ पूछना है इस चैप्टर में से, कुछ बताओ। कोई डाउट है इस चैप्टर में से? अब बताओ क्वेश्चन और देखती हूँ क्या पूछो। वरुण वरुण सॉल्यूट किसी भी मिक्सचर में जिसको, मैं बता रही हूँ फिर भी, अब पूछा तो कंप्लीट कर देती हूँ। वंश सुन ले, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है जिसको किसी मिक्सचर में या सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है, वो है सॉल्यूट। ये क्या है भाई? और क्वेश्चन, हाँ सबसे अच्छा, मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस एंड मिक्सचर डिफरेंस बिटवीन, पूरा लिखो, डिफरेंस बिटवीन, एक न्यूमेरिकल दूंगी बस आज का, फिर पूरा हो जाएगा हमारा। बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। जल्दी बताओ क्या क्या होता है। अगर तो मिक्सचर पता हो, कंपाउंड का डिफरेंस आराम से कर लोगे। भाई देख के बस बताना, देख के नहीं। वंश तुम्हारे प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो। जल्दी बताओ मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर कुणाल पता है? मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस पता है? जल्दी बताओ। कुछ भी? अच्छा एक बात बताओ, मिक्सचर का एग्जांपल बताओ और कंपाउंड का एग्जांपल, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिक्सचर का एग्जांपल बताओ जल्दी फटाफट। मिक्सचर है ना, और फिर हमारा हाँ नमकीन। और कंपाउंड, कंपाउंड एग्जांपल, कंपाउंड एग्जांपल पाउडर हो गया, और वाटर हो गया, H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज होती है, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सिर्फ ऐसे मिले हुए होते हैं, कोई नई चीज नहीं बनाते, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाते। पर अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये मिलके नई चीज जल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कंपाउंड नए क्या बनाते हैं? नई चीज बनाते हैं। ठीक है, कर लो, फिर एक न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बस। अरे यार एलिमेंट्स आर और आर just mix together and they not form तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर होता है उसके एलिमेंट्स जो होते हैं आर, या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट मिक्स टुगेदर, मतलब मिले, ऐसे तो मिले हुए होते हैं। और दे डू नॉट, कर लेना, दे डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जैसे मान लो मैंने एक थाली ली, थाली के अंदर मैंने काजू बादाम पिस्ता ये सब सारी चीजें रख ली। अब नहीं, अभी कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक प्लेट में सजा के रख लिया, तो वो क्या हो गया? एक मिक्सचर। ठीक है, उसमें कोई नई चीज बनी नहीं। कंपाउंड क्या होता है?
जिसमें कोई नई चीज बनती है, ठीक है। इसके तुम कंपाउंड की डेफिनेशन पता है ना, इन विच टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है। क्या टू बुक में टू और मोर पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स, combine together केमिकली कर ले, केमिकली कंबाइन टुगेदर, केमिकली मिले होते हैं, केमिकली लिखो फटाफट टुगेदर। अब बताओ तुम मिक्सचर को फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हो? मिक्सचर को फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हो? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं, जैसे मेरा मिक्सचर है वही मिल्क एंड क्या बोलते उसे, चॉकलेट क्या बोलते उसे, चोकोस है, तुम खाते हो उसमें। अगर मैं चाहूँ तो हाथ से चोकोस को बाहर निकाल सकती हूँ, चम्मच से बाहर निकाल सकती हूँ, है ना। तो पर क्या मैं पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकती हूँ? हाथ से हाथ डाला हाइड्रोजन बाहर आ जाए? नहीं। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। और हमें और कंपाउंड्स वाला करने हमें क्या चाहिए? केमिकल मेथड चाहिए, ठीक है। लिख लो इस पॉइंट को। By physical method, the constituents साफ साफ होते हैं। Constituents of mixture can separate by physical method, ठीक है। अब तुम्हें फिजिकल और केमिकल चीज तो पता ही है, फिजिकल मेथड, ठीक है। और पानी के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस यूज कर सकते हैं। तो इसके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए या तो हमें कोई भी क्या चाहिए, कोई भी केमिकल मेथड चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हो इस पॉइंट को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड बट बाय सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। But we can separate constituents, its constituents by chemical method. Constituents by chemical method. बस लास्ट मतलब ये देखो जो और सेपरेट, ठीक है। तो हम जो मिक्सचर होते हैं फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं, बट बात करो कंपोनेंट्स की तो constituents cannot separate by physical method but we can separate its constituents compounds जो है by chemical methods। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस करके पानी को अलग किया जा सकता है, तो मुझे अगर कंपाउंड या कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना है मुझे क्या चाहिए? केमिकल मेथड चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा तो मैंने एग्जांपल लिख दिया ना मिक्सचर एंड कंपाउंड के,
तो तुम्हारा और जो मिक्सचर होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, है ना। जैसे मैंने मिक्सचर का तुम कैरलॉक्स मिल्क लिख लो या कुछ भी लिख लो, बहुत सारे तुमने बताया नमकीन लिख लो, फिजिकल मेथड पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें केमिकल मेथड चाहिए। और मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, मिक्सचर शोज, एक पॉइंट लिखना है, लिख लो, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिक्सचर के, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल जो बताया था, किसका बताया था एग्जाम्पल, पानी का। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ किसका है, सपोर्ट करती है आपको। और हाइड्रोजन जैसे पॉप टेस्ट बताया ना, वैसे पॉप से साउंड करके ब्लास्ट करती है। अब दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, पर दोनों साथ में आगे करते हैं, आपको बुझाते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, पर सब साथ में आ रहे हैं, H2O बना रहे हैं, तो एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऐसे ही करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, न्यू सब्सटेंस बनना है वो प्रॉपर्टी अपनी अलग दिखाएगा। ठीक है, अब हो गए, एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, यही थे जो मैंने बताया ना कि कोलॉइड सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छा ये बताओ कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? आई डोंट नो, क्यों नहीं पता तेरे को भाई? कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रही भाई। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि दो रूम है, इसे बच्चे कम है, इसे बच्चे ज्यादा हैं, तो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? हाँ, मतलब मान लो ये रूम एक, इसमें 50 बच्चे बैठे हैं, वाला रूम है उसमें 5 बच्चे बैठे हैं, तो कौन सा रूम ज्यादा कंसंट्रेटेड है? ये वाला। कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट की कितनी मात्रा है ना। अगर सॉल्यूट कम है तो कम कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेटेड। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो पता ही है क्या होता है, जल्दी बताओ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, अगर मैं सैचुरेटेड मतलब पूरा संतुष्ट, जितने की चाहिए था उतना मिल गया, अब और नहीं चाहिए। जैसे हाँ, अगर वो रूम टेम्परेचर पे डिसोल्व हो रहा है, मैं शुगर डाल रही हूँ मिल रही है, शुगर डाल रही हूँ मिल रही हूँ, तो अभी मेरा सोल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड, अभी मिल रहा है ना। अगर वो मिलना बंद कर दे, चीनी मतलब मिलना रुक जाए, मतलब मैंने मान लो मैंने क्या करा, 1 गिलास पानी 5 किलो चीनी ले ली, घुल जाएगी? नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। मैंने आधा कटोरी चीनी डाली ना, वो उसके बाद तो घुलना बंद कर देगा, तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फैन करने से बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। हाँ, अब एक क्वेश्चन लास्ट बस, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल देखती हूँ, अपनी तरफ से दो न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन है, टाइम कितना हो रहा है देखो, पूरा क्वेश्चन लिखो। A solution contains 50 grams of sugar and 60 कर लेना, 60 ग्राम शुगर कर लेती हूँ, इजी रहेगा कैलकुलेशन। 60 ग्राम ऑफ शुगर एंड 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द concentration
इन टर्म्स ऑफ, अब याद रखना यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। इसका मतलब ये है कि a solution contains 16 ग्राम ऑफ शुगर एंड 360 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब एक सोल्यूशन, उसमें 60 ग्राम चीनी है, 360 ग्राम क्या है, पानी है। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, मास बाय मास की कंसंट्रेशन। कैलकुलेट भाई एल नहीं है, कैलकुलेट। अरे एक मिनट, सी रह गया था। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। सोल्यूशन इधर देखो ध्यान से। अब तुम्हें क्या निकालना है, मास बाय मास का परसेंटेज। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। हाँ आंसर क्या आ रहा है, निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ और मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला लगेगा। कर लेना, 6 ही आएगा। सॉल्यूशन इनको ना प्लस नहीं करोगे तो वही तो मैंने वही तो 60 420 काटो 7, ठीक है। तो कितने कंसंट्रेशन है, 7%। 7% मतलब 7% इसके अंदर क्या है, चीनी है ना। पानी में कितनी चीनी है, 7%। ये तो ना नहीं है, परसेंट। हाँ नहीं करना 100 से भी काटना गलत है, 100 से भी काटना। अब करो, अब पूरा करो, जैसे मर्जी काट लो। 7 आ गया तो यहाँ पे काटो, कर लो, आंसर करो जल्दी बताओ। यहाँ पे 60 एंड 42 मल्टीप्लाई 100, एक 0 से 1 0 गया। वन ओपन में 7 आ रहा है, चलो ठीक है। 1 ओपन में 7, पर इसको परसेंटेज कितना आएगा, वो परसेंट में निकालना है आंसर, तो उसको भी डिवाइड करो आगे। यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 0.11 आया कुछ परसेंट, ऐसे आएगा आंसर। 0.11% आएगा, ठीक है। 3 बचेगा और फिर 7 3 7 7। हाँ काट के देखो, 7 10 करते रहना। 728 14 728 2 बच्चा कर लेना आगे, ठीक है। 0.40% ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। फॉर्मूला तीनों का यही रहेगा, मास सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, ठीक है। चाहे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम का ले या मास ऑफ वॉल्यूम का ले, जो भी बोले मास ऊपर रखना और वॉल्यूम नीचे। अगर मास बाय वॉल्यूम का है और वॉल्यूम वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले, इसी के साथ सेकंड चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कंसंट्रेशन तो बता दे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट डेफिनेशन सबको पता ही है कि बीम ऑफ लाइट जब उसके टाइनी पार्टिकल ऑफ एयर की क्या करते थे, स्कैटर कर देते हैं, है ना। यही आंसर है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है? हाँ क्या जल्दी बता।
बाद में कुछ पूछना है, खत्म करूं? इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इज मैटर अराउंड अस प्योर के वो खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और जो क्वेश्चन आज की क्लास में कराए गए उनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।